पथराव और फायरिंग के बाद से सियासी बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल की घटना पर सरकार को दोषी ठहराया है, तो वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर बवाल करवाया ताकि कोई उपचुनाव में हुई धांधली पर बात ही ना कर सके। वहीं बीजेपी ने करारा प्रहार किया, दंगा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा ये कहा और कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। और क्या कुछ सियासी बयानबाजियां हुई हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। संभल में बवाल के बाद यूपी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। संभल में तो फिर भी शांति बहाल है, लेकिन दिल्ली तक सियासी बयानबाजी से पारा हाई है। संभल बवाल पर राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की गई। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा की जा रही, ऐसा करना देश के हित में नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी संभल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। संभल में हुए बवाल के बाद से पुलिस एक्शन में है। अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज हुई। एसपी सांसद और विधायक पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। संभल बवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। एसपी सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बवाल से हुई मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पर और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसने दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संभल हिंसा के लिए यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, संभल में फायरिंग नहीं मर्डर हुआ। हिंसा की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? संभल के लोगों पर जुल्म हुआ है। फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जामा मस्जिद के पास तैनात है। मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है।